नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक साझेदार का अवकाश ग्रहण व मृत्यु में पार्ट 3 है इसका, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे संचय एवं अवितरित लाभ हानि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा, शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। चलिए पढ़ते हैं। पहला, संचय एवं अवितरित लाभ हानि, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। ये होता क्या है? जब भी कोई मृत्यु हो रही होती है किसी भी पार्टनर की, या फिर कोई रिटायर्ड हो रहा होता है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई रिजर्व या फिर प्रॉफिट जो रह जाता है, उसको क्या करते हैं? उसको हम तो फर्म के स्थिति में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु होने से ठीक पहले उपलब्ध संचय, सामान्य संचय कोष एवं अवितरित लाभ अथवा हानि आदि को समस्त साझेदारों के मध्य पुराने लाभ वितरण अनुपात में बांट दिया जाना चाहिए। जो भी कुछ हमारा होएगा, ये संचय, रिजर्व जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, सामान्य संचय हो या जनरल रिजर्व हो या संचय कोष हो, रिजर्व फंड हो, उनको हमको पहले बांट देना चाहिए पुराने साझेदारों के मध्य, और वही पुराने लाभ वितरण अनुपात में। इसके अंदर भी हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है जिसकी हम जनरल एंट्री करते हैं इसके अंदर हम बेसिकली। तो पहला केस होता है इसके अंदर हम आर्थिक चिट्ठे के दायित्व के पक्ष में दर्शाए गए संचय, दायित्व के पक्ष में मतलब कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दर्शाए गए संचय, जिसे हम इंग्लिश में रिजर्व बोलते हैं, संचय कोष, रिजर्व फंड, सामान्य संचय, जनरल रिजर्व्स, लाभ हानि खाता के धनी शेष लाभ यानी क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस। इसके अंदर लायबिलिटी साइड का बैलेंस शीट में जो हम होते हैं उसको हम बांटने पर क्या एंट्री करते हैं, एक ये सीखेंगे। और सेकंड, जब आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में मतलब कि एसेट साइड में दर्शाए गए लाभ हानि खाते के ऋणात्मक शेष हानि तथा अन्य व्यय जैसे स्थगित आयगत व्यय जिसे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, प्रारंभिक व्यय जिसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अपलिखित करने पर क्या क्या इसके अंदर एंट्रीज करते हैं। पहला केस, जब आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जब दर्शाए गए रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि होएगा हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, उसको बांटने पर क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व होंगे हमारे, उसको डेबिट कर देंगे। जितने भी रिजर्व्स होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस होएगा, इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होएगा, उन सबको हम डेबिट कर देंगे। और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे उनको, जो लायबिलिटीज़ होएगी उनके ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस, जब आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में मतलब कि एसेट साइड में दर्शाए गए ऋणात्मक शेष अन्य व्यय जैसे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो भी हम बिजनेस खोलने से पहले जितने भी खर्चे करते हैं वो होते हैं। उसकी एंट्री क्या करेंगे हम, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होएगा हमारा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, एक फर्म में 3 साझेदार रघु, गणेश व मोहन थे जो 2:1 के अनुपात में लाभ का वितरण करते थे। रघु के अवकाश ग्रहण करने के समय उनके स्थिति विवरण में निम्न शेष थे: कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय 35,000 रुपये, सामान्य संचय 40,000 रुपये, लाभ हानि खाते का धनी शेष 25,000 रुपये
और कर्मचारी क्षतिपूर्ति हेतु 30,000 रुपये का दावा किया गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमारा 35,000 रुपये है। और लेकिन इसके अंदर हमको दावा कितना किया गया, 30,000 का। मतलब कि जो हमारी जो बैलेंस बचा वो हमारा 5,000 का मिला। तो हम एंट्री जो करेंगे वो उस 5,000 की करेंगे। 5,000 को हम 2:2:1 के रेशियो में बांटेंगे तीनों साझेदार में। तो 5,000 का ये रहा पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000 का। और जनरल रिजर्व कितने के हमारे, सामान्य संचय से हम बोलते हैं हिंदी में, 40,000 के। उसको डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कौन सी साइड का था, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा धनी शेष का था। तो मतलब कि ये हमारे लायबिलिटी साइड का होएगा। तो हमारे इसके अंदर हमने इसको डेबिट कर दिया 25,000 से। और टू रघुस कैपिटल अकाउंट 28,000। इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इनका टोटल करेंगे तो 70,000 आएगा। और 70,000 को जब हम बांटेंगे 2:2:1 के रेशियो में, तो रघु का पार्ट आएगा 2/5। 70,000 का 2/5 28,000 रुपये। और गणेश का कैपिटल का आएगा 28,000 रुपये ऐसी। और ऐसी मोहन का आ जाएगा 14,000 रुपये। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने बांट दिया इसको। और नीचे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब 6 पॉइंट जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है कभी कभी एग्ज़ाम में, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा, मतलब कि शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी फर्म द्वारा समस्त साझेदार के जीवन पर ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को बीमा कंपनी को परिपक्वता अवधि से पूर्व ही समर्पित कर दिया जाता है। मतलब कि जब वो अवकाश लेता है कोई भी साझेदार, तो हम जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हिस्सा जो होता है उसके मैच्योर होने से पहले ही, जिसको हम मैच्योर होने से पहले ही उसको समर्पित कर देते हैं, तथा प्रतिफल में समर्पित मूल्य प्राप्त कर लिया जाता है। और फिर उन सबको बांट लिया जाता है आपस में, जितना ही बचा हुआ होता है समर्पित मूल्य जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के द्वारा हमको मिलता है। इस समर्पित मूल्य को सभी पुराने साझेदार पुराने लाभ वितरण अनुपात में बांटते हैं। पुराने लाभ वितरण अनुपात में ही बांटते हैं पुराने साझेदार। इस संबंध में निर्णय प्रविष्टि फर्म की पुस्तकें में बनाई जाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। ए, बी और सी 3 साझेदार हैं जो 1:2:3 के में लाभ हानि साझा करते हैं। फर्म की 5 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी है। सी फर्म से अवकाश ग्रहण करने का निर्णय लेता है, अतः फर्म द्वारा बीमा पॉलिसी को परिपक्वता अवधि से पूर्व समर्पित कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया जाता है। पॉलिसी का उस दिन समर्पण मूल्य 30,000 है। आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। अब हमारी जो पॉलिसी थी वो 5 लाख की थी, लेकिन जब सी ने जब अवकाश लिया उस दिन हमारे क्या मूल्य था, उस दिन समर्पण मतलब कि सरेंडर वैल्यू क्या थी उस दिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी की, 30,000 रुपये। तो इस 30,000 से हम एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने की थी, 30,000 की, डेबिट कर दी हमने। और तीनों के अकाउंट में बांट लेंगे, किसके रेशियो में, पुराने रेशियो में, 1:2:3 के रेशियो में। तो 30,000 का 1/6 5,000 ए के कैपिटल अकाउंट में टू एज कैपिटल अकाउंट। ऐसी बी का कैपिटल अकाउंट निकालेंगे 2/6 10,000 आएगा। सी का निकालेंगे कैपिटल अकाउंट 30,000 का 3/6 तो आ जाएगा 15,000 रुपये। बीइंग सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट टू ए, बी एंड सीज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सी के रिटायरमेंट के टाइम सरेंडर वैल्यू जो मिली है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ख़त्म कर दी हमने, वो ए, बी और सी ने बांट लिया आपस में। अब ये नोट है, इसके अंदर ये चीज़ गौर करने वाली है। जब कभी साझेदारी
फर्म के द्वारा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के स्थान पर अपने प्रत्येक साझेदार के जीवन पर प्रत्येक पॉलिसी खरीदी जाती है, तो उस अवस्था में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर केवल उस साझेदार के जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी को ही बीमा कंपनी को समर्पित किया जाता है तथा समर्पित मूल्य को सभी साझेदारों के मध्य पुराने लाभ वितरण अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। मतलब कि पृथक पृथक मतलब कि अलग अलग सबने पॉलिसी ले रखी होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और जब वो जाता है कोई भी पार्टनर तो सिर्फ उतना ही पॉलिसी का हिस्सा हम आपस में बांट लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि शेष बचे साझेदारों के जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी को बीमा कंपनी के संपूर्ण समर्पण नहीं किया जाता है, तथापि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना करते समय शेष बचे साझेदारों के जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य को भी ध्यान रखा जाता है। उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी ध्यान रखा जाता है, सेक्रीफाइसिंग वैल्यू को भी ध्यान रखा जाता है जो पार्टनर्स बचे होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं तथा बराबर अनुपात में लाभ हानि वितरित करते हैं। फर्म द्वारा सभी साझेदारों हेतु पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी ली गई हुई है, जो क्रमशः 1,50,000 रुपये, 1,80,000 रुपये तथा 1,60,000 रुपये की है। 1 जुलाई 2016 को वाई द्वारा फर्म से अवकाश ग्रहण किया जाता है। उस दिन उसकी व्यक्तिगत पॉलिसी का समर्पण मूल्य 36,000 है। बीमा पॉलिसी को समर्पित कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया जाता है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। 36,000 समर्पण मूल्य है। सरेंडर वैल्यू कितनी है? 36,000 रुपये। तो हम इसी से एंट्री करेंगे। तो वाई जा रहा है तो वाई की लाइफ पॉलिसी होगी, वो कितनी है? 36,000 रुपये हमने डेबिट कर दी टू एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000, टू वाइस कैपिटल अकाउंट 12,000 और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 12,000। ये हमने तीनों को इक्वली बांटा है क्योंकि इसके अंदर हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो हम ये मान के चलेंगे कि सब इक्वल बराबर में बांटते हैं सबके सब अपना प्रॉफिट। तो हमने 12,000 12,000 12,000 सबके में क्रेडिट कर दिया। बीइंग सरेंडर वैल्यू ऑफ वाइस लाइफ पॉलिसी क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और ये हमारी एंट्री ख़त्म हो गई। सो थैंक यू। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट जैसा भी आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो। थैंक यू।